गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज आप अपनी वर्कशीट सेकंड करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट में आपको उचित सर्वनाम शब्द द्वारा वाक्यों को पूरा करना है। जैसा कि आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको दिए हुए वाक्यों को पूरा करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए संवादों में सही सर्वनाम शब्द भर कर वाक्य पूरे कीजिए। इस चित्र में आप एक संवाद देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम संवाद के बारे में जानेंगे कि संवाद किसे कहते हैं। ओके, संवाद यानी दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत। दोबारा ध्यान दीजिए, दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, अध्यापिका और रवि के बीच संवाद चल रहा है। ओके, आपको उनके संवादों को उचित सर्वनाम शब्दों के माध्यम से वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, आपने जान लिया संवाद के बारे में। अब बारी आती है सर्वनाम शब्दों के बारे में। ठीक है, उसे भी जानते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा ध्यान देंगे, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, वह, उसे, मेरी। ठीक है, अब इन्हें उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। फर्स्ट, राम मोहन के साथ उसके घर गया। ठीक है, सेकंड उदाहरण देखेंगे, सीता ने गीता से कहा मैं बाज़ार जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके, मैं, ये क्या है? सर्वनाम शब्द। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जहाँ सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपनी वर्कशीट को फिल करते हैं। फर्स्ट, रवि। यहाँ पे रवि और उसकी अध्यापिका के बीच एक छोटा सा संवाद चल रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए आपको सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। रवि, अध्यापिका जी, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? ठीक है, अध्यापिका कह रही है, आज तुम फिर से देर से आए हो। ठीक है, रवि, अब रवि कह रहा है मेरी बस छूट गई थी। ठीक है, अध्यापिका जी कह रही हैं तुम्हारे पास तो रोज़ नया बहाना है। ओके, क्लास में रवि देर से आया है, इस पर जो उसकी अध्यापिका उससे लेट आने का कारण पूछ रही हैं। ठीक है, अब रवि कह रहा है आप नाराज़ ना हो, मैं कल से समय पर आऊँगा। ठीक है, आपको फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है मैं, सेकंड में आप फिल करेंगे तुम, थर्ड में आप फिल करेंगे मेरी, फोर्थ ब्लैंक में आपको फिल करना है तुम्हारे, लास्ट ब्लैंक में आप और उसके बाद मैं। इन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से आपको इस संवाद को पूरा करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी संवादों के माध्यम से आपको इस नीचे दी गई कहानी को पूरा करना है। ये नीचे कहानी आप देख पा रहे हैं बेटा, ये दो चींटियों की कहानी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक चींटी धीरे धीरे, यहाँ पे क्या सर्वनाम शब्द आएगा? यस, अपनी। एक चींटी धीरे धीरे अपनी चाल से चली जा रही थी। क्लियर है? सामने से एक चींटी चली आ रही थी, दोनों मिली, यानी दोनों चींटियों ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने क्या किया? एक ने दूसरे के हालचाल पूछे। ठीक है, पहले चींटियों ने एक दूसरे को देखा
उसके बाद उन चींटियों ने एक दूसरे के हालचाल को जाना। पहली चींटी बोली दूसरी चींटी से, बहन वैसे तो सब ठीक है, पर मुंह का स्वाद ठीक नहीं रहता, ठीक है, हमेशा खारा बना रहता है। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि एक चींटी रहती थी मिस्री के पहाड़ पर, जबकि दूसरी चींटी रहती थी नमक के पहाड़ पर। तो जो चींटी नमक के पहाड़ पे रहती थी उसने पहली चींटी से मिलने पर बोला कि बहन वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरे मुंह का स्वाद अच्छा नहीं रहता, ठीक है। दूसरी चींटी ने सर खुजलाया, यानी दूसरी चींटी ने कुछ देर सोचा, फिर तनिक का मतलब होता है थोड़ा, फिर तनिक सोचकर कहने लगी, यानी उसने कुछ सोचा और कहा, मैं नमक के पहाड़ पर, तुम, यहाँ पे आप सर्वनाम शब्द लिखेंगे तुम नमक के पहाड़ पर रहती हो, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। चलो मेरे साथ। जब दूसरी चींटी ने ये बात सुनी तो उसने नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं मिस्री के पहाड़ पर रहती हूँ। उसने बताया कि बहन मैं मिस्री के पहाड़ पर रहती हूँ और वहाँ हर चीज़ मीठी है, ठीक है, वहाँ सब मीठा ही मीठा है। ओके, पहली चींटी आगे आगे, दूसरी पीछे पीछे, दोनों जा पहुँची मिस्री के पहाड़ पर, ठीक है। जब चींटी ने बताया कि भाई मैं तो मिस्री वाले पहाड़ पे रहती हूँ तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मीठा ही मीठा है, तुम्हारे मुंह का स्वाद भी खराब नहीं होगा। ये सुनने के बाद दोनों चींटी जो है साथ साथ चलने लगी और वे मिस्री के पहाड़ पर जा पहुँची। पहली चींटी बोली, मेरा तो मुंह अब भी खारा ही है। दोनों चींटी पहुंच गई अब मिस्री के पहाड़ पर, लेकिन पहली चींटी क्या बोलती है कि मेरा मुंह तो अब भी खारा का खारा ही है, यानी मेरे मुंह के स्वाद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आया, ठीक है। सहेली सोच में पड़ गई, यानी जो दूसरी चींटी थी वो दोबारा से सोच में पड़ गई कि अब तो मैं इसको मिस्री वाले पहाड़ पर ले आई हूँ, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण हो सकता है कि इसके मुंह का स्वाद नहीं बदला। फिर उसने पूछा, तुम्हारी कोई दाढ़ खाली तो नहीं, कहीं नमक की डली फंसी हो उसमें, यानी तुम्हारा कोई दांत खाली तो नहीं है, तुम्हारी कोई दाढ़ खाली तो नहीं है, कहीं उसमें कोई नमक की डली फंसी हुई हो और उसी कारण तुम्हारा मुंह का स्वाद अभी भी जैसे का तैसा ही हो। पहली चींटी ने अपना मुंह दिखाया, सचमुच उसके मुंह में नमक की डली थी, ठीक है। उसके मुंह का स्वाद इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि उसकी खाली दाढ़ में एक छोटी सी नमक की डली फंसी हुई थी। तो जब उसने अपनी सहेली को अपना मुंह दिखाया तब उसकी सहेली ने देखा कि सचमुच मुंह के अंदर एक नमक की डली फंसी हुई थी। मिस्री के पहाड़ की चींटी ने, यानी मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने उस नमक की डली को बाहर निकाला और वहाँ पे मिस्री रख दी। बस फिर क्या था, सब मीठा। दोनों हंसने लगी और खुशी से नाचने लगी। बच्चे, ये आपकी वर्कशीट है आज की, तो आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट पसंद आई होगी, ठीक है। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को साफ़ सुथरे तरीके से पूरा करेंगे। ओके बच्चे।